बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल व्यू के अंदर। सभी को फ्रेंड्स बहुत इंतज़ार होगा कि इलेक्शन के ऊपर हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तारीख है 31 मई, ठीक है। यानी देर रात को बना रहा हूँ 12:30 के आसपास। तो अब देखो ध्यान से सुनना, 3 सिनारियो हो सकते हैं, ठीक है। आपने मेरे ख्याल से बहुत सारे वीडियो होपफुली देखे होंगे और बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग के अंदर कि कौन सी स्ट्रेटजी से हम अच्छे से प्रॉफिट बना सके, ठीक है। और कोई भी फ्रेंड्स इस वीडियो को बाय सेल कॉल टिप कोई रिकमेंडेशन मत समझना, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ही लेना। ये मेरा खुद का डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप कितने सही हो कितने गलत हो। मार्केट के अंदर कोई 100% नहीं होता, ठीक है। ना मैं ना कोई, मैं ओपनली बोल देता हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, ठीक है। और मैं हमेशा सबकी हेल्प करना चाहता हूँ कि मेरे नॉलेज के साथ कोई ना कोई कमा सके, बस मेरा मोटिव यही होता है। और आवाज़ के अंदर थोड़ी सी फ्रेंड्स दिक्कत रहेगी तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना या थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना, ठीक है। तो अब देखो मार्केट के अंदर क्या होता है कि देखो जैसे बीजेपी अगर आती है कम सीट के साथ, ठीक है, तो होगा क्या कि मार्केट हल्का फुल्का साइडवेज टू गैप डाउन हो सकता है। अगर मेजोरिटी के साथ आती है तो मार्केट फुल बुलिश हो सकता है, मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और अगर बीजेपी नहीं आती है तो मार्केट अच्छा खासा गिर सकता है। तो तीनों सिनारियों के अंदर हम डिस्कस करेंगे और कैसे हम किस चीज़ का प्लान करेंगे। इसके अंदर 2-3 स्ट्रेटजी है, वो ध्यान से सुनना और मैं लाइव दिखाऊंगा कैसे लेंगे, कितना हमें लॉस होगा कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं कितना लॉस कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे नहीं कि सुने समझो कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, बस हमें वॉलेटिलिटी को पकड़ना है, वो चाहे ऊपर हो और चाहे नीचे हो। हमें एक डायरेक्शन का सोचना नहीं है कि बीजेपी ही आएगी और मार्केट बुलिश ही होगा। अगर इनकेस बीजेपी नहीं आती, मार्केट बुलिश नहीं हुआ, तो हमारा कैपिटल नहीं जाना चाहिए। और मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि कैपिटल बचेगा तो सब कुछ रहेगा, कैपिटल गया तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ आपको कि निफ्टी बैंक के लिए है कि निफ्टी बैंक हो, फिर निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो, ठीक है। इसके अंदर है मिड कैप ले लो, कोई भी ले लो। अब इंडिया विक्स अभी देखो 24 चल रहा है, ठीक है। तो अभी इंडिया विक्स हाई है, तो रीज़न क्या है ध्यान से देखोगे, जो पुराने प्लेयर्स है, जो पुराने अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स है, सबको पता है कि भैया एट द मनी का प्रीमियम कभी 1000 होता है। ये देख रहे हो 48,700 का प्रीमियम, यानी एट द मनी होता है, इसको एट द मनी बोलेंगे। थोड़ा 20-30 पॉइंट उल्टी एम भी है, फिर भी कॉल का प्रीमियम 1,094 है, यानी प्रीमियम ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुके हैं, समझ रहे हो। तो अभी करना क्या है ध्यान से देखो कि आप एट द मनी में काम करोगे। अब अगर मान लो कि मार्केट 200 पॉइंट या 400 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है या 2000 पॉइंट खुलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो एक वेबसाइट है, एक कोई प्रमोशन नहीं है कुछ नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा मत सोच लेना कि प्रमोशन है, मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ कि मुझे कोई हाई हेलो भी मेल भी नहीं लिखता, ठीक है। तो प्रमोशन प्रमोशन कुछ नहीं होता, हम लर्निंग करते हैं तो हमें लर्निंग जहाँ से मिलती है और हो सके उतना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा है तो ज़रा सा थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। अब देखो कहीं पे भी अप्लाई करो, आप बैंक निफ्टी में अप्लाई करो सपोज मान लो। और सेकंड चीज़, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कब करना है, कल करना है, यानी कल 31 है, ठीक है। तो 31 को ये अप्लाई करना है। रीज़न क्या है पता है कि 31 को फ्राइडे है, फिर आ जाता है सैटरडे, उसके बाद आ जाता है संडे, और मंडे से 1 तारीख से एग्जिट पोल के रिजल्ट आना शुरू होंगे। यानी वॉलेटिलिटी के चांसेस मंडे को बहुत ज़्यादा है, 3 तारीख को, 4 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट है, ठीक है। तो हो सकता है कि मूवमेंट 3 तारीख को ही आ जाए, तो हमें ट्राई करना है कि कल स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, ठीक है। तो कल के लिए ट्राई करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी है कि हम कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ पर हम कैसे प्लान कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, 2-3 चीज़ें मैं दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। एक तो निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए एक अलग है, स्टॉक के लिए अलग है। अब देखो हमें आ जाना है नॉन डायरेक्शन के ऊपर। इसमें जाओगे ऑप्शन के अंदर, ये वेबसाइट याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसा हो तो। और इसके अंदर स्ट्रेटेजी बिल्डर आएगा ऑप्शंस के अंदर।
उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये चीज़ दिखेगी। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जो मर्जी चाहे। इसके अंदर आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जाना है। ठीक है, अब मान लो कि 5 तारीख का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कोई भी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी। अब आपको क्या करना है, कोई भी, देखो मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर खुले, 2000 पॉइंट नीचे खुले या फ्लैट खुले, फ्लैट के अंदर चांसेस बहुत कम है कि खुले, ऐसा मूवमेंट बहुत रहेगा। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 500 पॉइंट अगर आप मान के चलते हो कि चलो मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है, तो थोड़ा नज़दीक का कॉल बाय कर लो, समझ रहे हो। तो बाय कर लो, यानी सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई रियल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको दिखेगा कि कहाँ पर आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो, वो मैं दिखाऊंगा आपको। अभी चलो मान के चलो कोई 48,700 चल रहा है अभी मार्केट, ठीक है। तो 48,000 इधर लिखना है, 48,700, यानी हमें थोड़ा सा OTM में भी जा सकते हैं, यानी 49,000 का कॉल ले लेता हूँ, ठीक है। एक कॉल बाय करता हूँ, 4 लॉट, ठीक है। एड पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। मैं नॉर्मली 4, 6, 8, 10 लॉट तक बाई सेल करता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से ही करता हूँ, और लॉस भी मेरा ऐसा ही रहता है। और 48,000 का पुट बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, समझो कि नॉन डायरेक्शनल जाना है, कि मार्केट कहीं पे भी खुले, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। अब देखो एक रेंज आ जाएगी इसके अंदर कि मार्केट यहाँ से यहाँ के बीच में खुलेगा या क्लोज होगा एक्सपायरी तक, तो मुझे इतना लॉस होगा। इसके अंदर आपको क्लियरली दिखेगा डेल्टा कितना है, थीटा कितना है, गामा कितना है, वेगा कितना है, ये सब चीज़ें दिखेगी आपको, ठीक है। तो होता क्या है इसके अंदर कि आप क्लिक कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर खुलता है, ठीक है, 48,000 यहाँ से इतना ऊपर खुलता है, आपको दिखेगा कि इतना आपको प्रॉफिट होगा, T+0 यानी 51,000 के आसपास प्रॉफिट होगा। इससे ज़्यादा ऊपर खुलेगा 52,000 के आसपास, तो 91,000 प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमेशा हेज करके चलो, मेरा मोटिव यही है। इसके अंदर आपको कितना मार्जिन लगेगा वो भी दिखा रहा है, 1,60,000, और मैक्सिमम लॉस 1,60,000 दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग किया हुआ है हमने। इसके अंदर सेलिंग की भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो हमेशा इसके अंदर आप खुद से चेक करो, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करो कि आपको कॉल लेना है, पुट लेना है, या कैसे करना है। मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर मान लो कि आपको लगता है कि 100% मोदी जी ही आएंगे और फुल बहुमत से आएंगे, आपको लगता है इतना है, तो आप क्या करो, 70% कॉल ले लो, 30% तो पुट रखो, इसको हेजिंग बोलते हैं। तो होगा क्या, अगर आप गलत भी रहेंगे, सपोज मान लो कि आपका पुट का प्रीमियम 800 है, यानी 400 है या 300 है, तो क्या होगा कि वो कम से कम 300 पॉइंट जाएगा मैक्सिमम। मगर आप अगर गलती से मोदी जी नहीं आए, ठीक है, तो न आपके हाथ में न मेरे हाथ में, अगर मार्केट गिर गया, मोदी जी नहीं आए, तो मार्केट बहुत खतरनाक गिरेगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो वो पुट आपको कमा के दे सकता है, यानी अल्टीमेटली आप हेजिंग में चले जाओगे। ये हो गई हमारी एक स्ट्रेटजी, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा 2-3 हज़ार पॉइंट दूर का OTM मैं आपको बोलूँगा कि मत लेना। 500-1000 पॉइंट दूर का लोगे तो चलेगा, ठीक है। मगर मेरा मोटिव यही है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे, अगर करो तो हेज करके करो। कितना भी मार्केट आपको लगता है, कितना भी कुछ भी न्यूज़ लगता है, किसी को लगेगा कांग्रेस ही आएगी, ठीक है, तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, तो भैया आप पूरे का पूरा पैसा पुट में मत लगा देना। 70% पुट ले लेना, 30% कॉल ले लेना, मगर हेज करके करना। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अल्टीमेटली मेरा मोटिव यही है फ्रेंड्स कि आपका पैसा बचे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गई हमारी इंडेक्स की, ठीक है। 500-1000 पॉइंट दूर का कॉल पुट ले लेना, या शेयरिंग करते हो तो उसी हिसाब से आप मैनेज कर लेना अपनी पोजीशन। इसके अंदर आपको हर एक चीज़ दिखेगी। अब दूसरा सिनेरियो दिखाता हूँ। अगर मान लो आप, प्रीमियम बहुत हाई है फ्रेंड्स, ऑनेस्टली, कि इंडिया भी सुपर है तो प्रीमियम बहुत हाई है। फॉर एग्जांपल, चलो मैं कोई स्टॉक के बारे में पर्टिकुलर नहीं कोई चीज़ कमेंट करना चाहता हूँ, मगर देखो कोई बंदा स्टॉक में करता है, रिलायंस हो या टाटा हो, अदानी हो, कुछ भी हो, तो चलो मान लो कि ये स्टॉक है, ठीक है, तो इसका प्राइस है अभी 3194 अदानी एंटरप्राइज का, ठीक है। तो होता क्या है, देखो ध्यान से, कि
इसके अंदर अगर मान लो कि देखो मोदी जी आएंगे, ठीक है, तो टाटा है, अदानी है, फिर रिलायंस है, फिर HAL है, ठीक है, इन सब स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आएगी। जैसे रेलवे स्टॉक है, PSU स्टॉक है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे। तो आपकी पसंद में जो स्टॉक आते हैं, मैं कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली फ्रेंड्स, ठीक है, कि मैं नहीं बोलता हूँ कि ये बाय करो ये सेल करो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मान लो कि सपोज एग्जांपल के लिए अदानी एंटरप्राइज का अदानी एंटरप्राइज चल रहा है 3194 यानी 3200 के ऊपर। अब मोदी जी सपोज आते हैं, कोई भी स्टॉक रहेगा तो आपको क्या करना है, इसका 10% का ऊपर का कॉल और 10% नीचे का पुट ले लेना है, ठीक है, सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए। यानी 10% क्या होता है अदानी एंटरप्राइज का 33, इसके अंदर स्ट्रेटेजी के अंदर ही दिखा देता हूँ, चलो। अदानी एंटरप्राइज, ठीक है, इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर 33 इसके अंदर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो, ए बास्केट के अंदर जाना है आपको, इसके अंदर जाके आप कर सकते हो। और मैं यहाँ पर ही दिखा देता हूँ कि अदानी एंटरप्राइज का 3500 का कॉल, ठीक है, कितना चल रहा है अभी एड, एंड इसका रीज़न भी बता रहा हूँ आपको, 3000 का पुट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मेरा ऐड हो गया, 3000 का पुट, 3400 का कॉल, ठीक है। अब ध्यान से देखना हो गया क्या, अभी इसको मेरे वाले को 0 कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, एक जून महीने का है दोनों, ठीक है। एक का प्राइस कितना चल रहा है 3000 का पुट का 212 और कॉल का 215, यानी 200 का कॉल पुट चल रहा है। अब समझना ध्यान से, अदानी एंटरप्राइज चल रहा है 3194। फॉर एग्जांपल अगर अदानी एंटरप्राइज 3200 से मान लो कि 4000 अगर चला जाता है, ठीक है, तो इसका प्रीमियम 0 नहीं होगा पुट का, ध्यान से समझना। ये 200 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 100 चला जाएगा, ठीक है, या 50-70 चला जाएगा, यानी इसके अंदर आपको 150 का लॉस होगा। मगर एक कॉल का प्रीमियम जो 200 चल रहा है ना, उसका प्राइस कितना हो जाएगा 800, समझ लो 800 हो जाएगा, माइनस 150 निकाल लो, तो आपको नेट 650 मिलेगा। चलो 800 की जगह पे मान लो लॉजिकली नहीं 500 मान लेते, तो भी 350 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 350 पॉइंट का प्रॉफिट यानी 350 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 300, तो 1,05,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, सिर्फ एक लॉट से बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो ये हेजिंग का पावर होता है फ्रेंड्स। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि देखो दो चीज़ें, कि इंडेक्स में करो तो भी हेज करो, कोई स्टॉक में करो तो भी हेज करो। जो भी स्टॉक है कॉल पुट वाले जिसके अंदर फ्यूचर्स में एक्टिव है वो सभी में कॉल पुट होते हैं, और उसके अंदर करो तो आप हेजिंग करो। और फ्रेंड्स देखो, हेजिंग से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो जाएगा, मगर हेजिंग इज एन इंश्योरेंस। तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि देखो अगर प्रीमियम बहुत हाई होता है ना, तो देखो फिन निफ्टी के अंदर इसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को ही है, यानी इलेक्शन के दिन, ठीक है, ये मंगलवार को, ठीक है, 4 तारीख को। तो ट्राई करो कि फिर निफ्टी के प्रीमियम लीके हो जाएंगे, मेरे ख्याल से कल काफ़ी अच्छे सस्ते में मिल जाएंगे। 21,600 का देख लेते हैं, तो फिर निफ्टी के अंदर लीके वाले प्रीमियम कम हो जाएंगे। तो होगा क्या, इसके अंदर अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। एट द मनी के प्रीमियम भी 400 है, पूरा दुनिया भर के इंडिया विक्स ने प्रीमियम बढ़ा के रखे हुए, ठीक है। देखो अब ध्यान से, इसका प्रीमियम ऑलमोस्ट एट द मनी का प्रीमियम कल नियरली 200 से 300 के बीच में मिल सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है। एट द मनी के प्रीमियम इतने हो जाएंगे, तो वो प्रीमियम काफ़ी अच्छे से सस्ते मिलेंगे और उसके अंदर ब्लास्ट ज़्यादा होगा। हमेशा कोई भी ट्रेड लो ना फ्रेंड्स, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप कितना लॉस होगा ना वो पहले सोचो कि मेरा लॉस कितना रहेगा, उसके बाद प्रॉफिट की बात करो। 1:2, 1:3 ऐसा प्लान करो, ठीक है। तो ये वेबसाइट के ऊपर आप खुद से भी आप ट्राई कर लो, ठीक है। जितने भी बैंक निफ्टी जितने कंपोनेंट है आप इसके अंदर लिखोगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कि नीचे करोगे ऐसे कॉल पुट ऐड कर लेना, ठीक है, और आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना हम प्रॉफिट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कितना जाएगा, कितना लॉस होगा, कितना वेगा है, कितना गामा है, कितना थीटा है। आप खुद से कल ट्राई कर लेना। और रिक्वेस्ट सबसे है कि फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ हेजिंग करना, और हम्बली रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि पूरी लाइफ का कैपिटल एक दिन का
लॉस प्रॉफिट के चक्कर में मत रहना कि एक ही दिन में मैं अपनी पूरी लाइफ का लॉस कवर कर लूँगा। ऐसा फ्रेंड्स गैम्बलिंग कहलाया जाएगा। और मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लेना, कोई बाय सेल कॉल टिप, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ मेरे दिल से कि हर एक बंदा प्रॉफिट करे, मगर संभल के करे, सीखने के बाद करे। रिक्वेस्ट सबसे फ्रेंड्स की बिना सीखे कुछ नहीं होता। सीखने के बाद भी कोई 100% गारंटी नहीं होती यहाँ पर कि यही चलेगा, मगर हम अपने एक्सपीरियंस और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है वो हम मैनेज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर देना। और मेरे थोड़ी आवाज़ में थोड़ी सी इश्यू है फ्रेंड्स, तो आप अपने हिसाब से अगर समझ में ना आए तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, ठीक है। तो बस मेरा यही प्लान है कि इंडेक्स में करो तो हेज करो और स्टॉक में करो तो भी हेज करके चलो, कि अगर गलती से हम गलत भी हो जाएंगे ना तो लॉस बड़ा ना हो। बस मैं तो यही चाहता हूँ, कैपिटल ख़त्म ना हो। और कोई लोन लेके या किसी के बहकावे में आके फ्रेंड्स कभी भी कॉल टिप के चक्कर में मत पड़ना। खुद से सीखो, बहुत सारी चीज़ें हर एक यूट्यूबर के पास से सीखो, हर एक वीडियो देखो, लर्निंग करो, सब कुछ करो, मगर फ्रेंड्स किसी की बात 100% मत मानो, मेरी भी मत मानो, ठीक है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरा भी लॉस होता है, मैं तो ऊपर नहीं बोल देता हूँ, मगर मैं जितना भी सीखा हूँ सब लॉस करके ही सीखता है बंदा। मगर एक टाइम आता है कि फिर वो सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है, टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा कैपिटल मत डाल देना। और जो भी फ्रेंड्स नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। दूसरा फ्रेंड्स देखो, इसके अंदर धन का भी लिंक दिया हुआ है मैंने, तो इसके अंदर भी आप धन का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। लिंक से ही ओपन करोगे तो मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। इसके अंदर कुछ भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको ग्रुप के अंदर अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो ट्राई करना कि कल ही पोजीशन इसके लिए बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है। कोई स्ट्रिक्टली फ्रेंड्स बाय सेल कॉल टिप का रिकमेंडेशन मत समझना, कोई स्टॉक के बारे में भी मत समझना। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही दे रहा था और लर्निंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।